हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अप्रोच। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो ज्योमेट्री का ये पार्ट थर्ड है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस को समझने से पहले प्रॉपर्टीज को पैरेलल लाइंस को समझने से पहले हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं कि पैरेलल लाइंस होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। एक बार फिर उसी को रिकॉल करते हैं। वैसा दो लाइन जिसके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, वैसा दो लाइंस जिसको फर्दर एक्सटेंड करने के बाद ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। इसको फर्दर एक्सटेंड करने के बाद ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो वैसे दो लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट देन इट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। जब जब कोई एक लाइन दो या जो दो से ज़्यादा लाइन को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जब एक लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइंस को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वैसे लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो वो फिर से पढ़ते हैं। वैसा कोई एक लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वैसे लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ए लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम अगर हम टी दें और इस लाइन का नाम लोग एल, एम और एन दें, तो टी जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, उसी तरह अगर इस लाइन को हम लोग नाम पी दें और इस लाइन का नाम लोग क्यू और आर दें, तो यहाँ पे पी जो लाइन है, ये कैसा लाइन हुआ? ये लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन। कैसा लाइन है? तो ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो वैसा कोई एक लाइन जो दो से ज़्यादा लाइंस को वैसा कोई एक लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वैसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइंस या मोर देन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, तो वहाँ पे कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। क्या होता है? तो वहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स कहने का मतलब दो दो एंगल्स का एक ग्रुप बनता है, और वो दोनों पेयर्स ऑफ एंगल्स को हम लोग कुछ एक डिफिनेट नाम देते हैं। जैसे कि क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और लास्ट क्या है? लीनियर पेयर। तो ये सारे एंगल्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या किसको बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, और लीनियर पेयर ये क्या होता है। तो ये सारे एंगल्स को हम समझने वाले हैं। और ये एंगल का फॉर्मेशन तब कब हो पाता है? जब कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन मोर देन टू लाइंस को एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तभी ये एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये एंगल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये पेयर्स में होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी पेयर्स में होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये भी पेयर्स में होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी पेयर में होगा, लीनियर पेयर ये भी पेयर में होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग समझते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है? इस लाइन का नाम क्या देते हैं हम लोग? टी। इसके क्या दे देंगे हम लोग? एम। इसका नाम दिए हम लोग क्या? एन। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? एक एंगल 1, एंगल 2, एंगल, एक मिनट थोड़ा इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं नाम में। इसका हम लोग एंगल 1 नाम देते हैं, ये है एंगल 2, ये एंगल 3
ये है एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये है एंगल 8। ठीक है, इतने सारे एंगल बन रहा है। अब इसमें से कौन से दो एंगल्स को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे? तो देखिए, ये लाइंस और ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइन से, ठीक है, और ये है ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है? ये दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। तो सेम साइड पे, इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे, पैरेलल लाइंस के जस्ट ऊपर, इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे, जैसे अगर हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, तो इस लाइंस के का ऊपर का एंगल और इस लाइन का ऊपर का एंगल, और साइड के सामने चाहिए सेम साइड, इधर लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5, ये क्या होगा? ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होगा ये? एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 5, इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या हो जाएगा? एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है। उसी तरह इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड, इस लाइन के ऊपर का एंगल क्या है? एंगल 2 एंड एंगल 6, ये भी क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। हम क्या देखना है? सेम साइड देखना है, ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड देखना है। और अगर इस लाइन के ऊपर का एंगल देख रहे हैं तो हमको इस लाइन का ऊपर का एंगल देखना पड़ेगा। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 8 ये भी हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 और एंगल 7 ये भी हो गया क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, और तीसरा पेयर क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल 3 एंड एंगल 8 और एंगल 4 एंड एंगल 7, ये भी हो गया क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल जब भी लिखा आएगा तो हमको क्या देखना है? ये दोनों लाइन, जो लाइन M है और जो लाइन N है, इसके हमको अंदर की तरफ देखना है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे पहली बात क्या? अल्टरनेट होना चाहिए, दूसरी बात क्या? इंटीरियर एंगल होना चाहिए। तो एंगल 3 का अल्टरनेट कौन होगा? एंगल 6, और एंगल 4 का अल्टरनेट क्या होगा? एंगल 5। और दोनों जो एंगल है ये दोनों लाइंस के अंदर में है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर क्या क्या हो जाएगा? एंगल 3 एंड एंगल 6 और एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 5 ये भी हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ भी हमको अल्टरनेट देखना है, बट हमको बाहर का देखना है, मतलब दोनों लाइंस के बाहर का देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल 1 एंड एंगल 7, सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 8 ये भी हो गया क्या? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या होता है? तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। जैसे कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता था? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता था। तो वही चीज़ यहाँ भी हमको देखना है। जैसे यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4, यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन दो लाइन, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4 ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 ये भी हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल 6 एंड एंगल 8 ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 5 एंड एंगल 7 ये भी हो गया क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या याद रखना है हमको, कि चाहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, या वर्टिकली अपोजिट एंगल हो, ये सारा एंगल, ये सारे एंगल जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, ये सारा एंगल जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये हमेशा इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू हमेशा एंगल 5 होगा। अगर हम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 लिख रहे हैं, अगर एंगल 2 और एंगल 6 अल्टरनेट सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। इक्वल कहने का मतलब क्या, कि अगर एंगल 1 60 डिग्री है, सपोज अगर एंगल 1 60 डिग्री है, तो एंगल 5 भी क्या होगा, ये भी होगा 60 डिग्री। सिमिलरली अगर एंगल 2 30 डिग्री है, देन एंगल 6 भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में इक्वल होगा। ठीक है। सिमिलरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा, उसी तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है ये भी आपस में इक्वल होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। अगर एंगल 3 हम लोग 50 डिग्री एज्यूम कर रहे हैं, तो एंगल 6 भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। अगर एंगल 4 70 डिग्री है, तो एंगल 5 भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, मतलब चाहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो, या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, वो सब क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। उसी तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एंगल 5 और एंगल 7, अगर एंगल 5 और एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एंगल 5 को हम लोग 30 डिग्री एज्यूम करें, तो एंगल 7 भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब ये चारों एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है। और लास्ट हमारे जो एंगल बचता है वो क्या है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल जो होगा वो लीनियर पेयर कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग इस एंगल का नाम 1 दें और इस एंगल का नाम 2 दें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों मिलकर क्या होगा, ये लीनियर पेयर कहलाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिल करके क्या कहलाएगा, ये लीनियर पेयर कहलाएगा। और ये हमेशा 180 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमेशा कितने के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। मतलब क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। सिमिलरली अगर हम लोग इस एंगल का नाम 3 दें और इस एंगल का नाम 4 दें, तो एंगल 3 प्लस 4 ये कंबाइन होकर क्या कहलाएगा, ये कंबाइन होकर लीनियर पेयर कहलाएगा। और लीनियर पेयर हमेशा कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन में बनने वाला जितने जो भी एंगल होगा वो लीनियर पेयर कहलाएगा। जैसे कि एक अगर लाइन खींचे हम ऐसे, और यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, और इस एंगल का नाम हम 1 दें, सॉरी, अगर इस एंगल का नाम हम लोग 1 दें, इस एंगल का नाम हम लोग 2 दें, और इस एंगल का नाम 3 दें, तो ये तीनों कंबाइन होकर क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर कहलाएगा। ठीक है, ये तीनों मिलकर कितना होगा, इसका सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितने के इक्वल होगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। तो अगर हम आपसे पूछें कि एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको एंगल को बोलेंगे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसको भी क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और अगर इस एंगल को एंगल 7 नाम दें,
और इस एंगल का नाम हम लोग एंगल 8 दें, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 7 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसी तरह एंगल 8 और एंगल 3, एंगल 8 और एंगल 3 ये भी आपस में इक्वल होगा। और इस एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो आप लोगों को ये अच्छे समझ आ गया होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। हम लोग एक और एंगल का जिक्र कर लेते हैं, जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे कि एंगल 2, ये एंगल इक्वल टू होगा एंगल 5 के, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 6, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 6 के इक्वल होगा। और अगर हम बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल का, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। उसी तरह एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 होगा, इसको भी क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 क्या बोलेंगे, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, ठीक है। और हम अगर लीनियर पेयर के बारे में बात करें, अगर हम लीनियर पेयर के बारे में बात करें, तो लीनियर पेयर यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या होगा, 180 डिग्री। तो सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। मतलब जब भी कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो ये पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, ये सारे पेयर्स ऑफ एंगल बनते हैं। कौन कौन से एंगल बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर, ठीक है। और ये एंगल्स आपस में तभी इक्वल होंगे, ये एंगल्स आपस में तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों लाइन, ये लाइन एम और लाइन एन, सॉरी लाइन एम और लाइन एम ये पैरेलल होगा। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तभी ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल होगा, और ये सारे एंगल ये सारे नाम से जाना जाएगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग क्या सीख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो कितना टाइप का एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एंगल्स कैसे आपस में इक्वल होते हैं, उस सारे एंगल्स मतलब सारे कंसेप्ट को हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस का उसमें और क्लियरिटी आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।